Corporate accounting inventories. Some of the transaction of tea company August are listed below. T uses periodic inventory method. Periodic inventory method वो यूज़ कर रहा है, मतलब यहाँ पर हमने कॉस्ट की इंट्रीज इसमें नहीं करनी। पीरियोडिक मेथड में कॉस्ट की इंट्रीज नहीं होती, सिर्फ जो है वो सेल की इंट्री होगी, कॉस्ट की रिकॉर्ड नहीं होगी। परचेज मर्चेंडाइज ऑन अकाउंट 210N30 टर्म है, मतलब 2 दिन के अंदर अंदर अगर वापस कर देंगे तो 10% डिस्काउंट, नेट 30 डेज में हर सूरत पैसा वापस करना है। रिटर्न पार्ट ऑफ परचेज अगस्त 10-1200 एंड रिसीव क्रेडिट ऑन अकाउंट। अब ये परचेज रिटर्न एंड अलाउंस, परचेज रिटर्न हो गई, जो डिफेक्टिव है वो वापस कर दी। परचेज मर्चेंडाइज ऑन अकाउंट, फिर उधार खरीदी है। परचेज मर्चेंडाइज ऑन अकाउंट, फिर सेम जो है वो टर्म पर खरीदी है। पेड इनवाइस ऑफ अगस्त 15 वाली पेमेंट अदा कर दी गई। इंस्ट्रक्शन नीचे दी है, रिक्वायरमेंट है। अज्यूम दैट परचेज आर रिकॉर्डेड एट ग्रॉस अमाउंट एंड द डिस्काउंट आर रिकॉर्डेड व्हेन टेकन। परचेज को ग्रॉस अमाउंट से पहले, वो कह रहा है पहली रिक्वायरमेंट में परचेज को ग्रॉस अमाउंट से रिकॉर्ड करना है। प्रीपेयर जर्नल एंट्रीज, रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शन, डिस्क्राइब द वेरियस आइटम शोन इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एक तो एंट्रीज पास करनी है और बताना है कि ये जो आइटम्स एंट्रीज में आए हैं इन्होंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कहाँ कहाँ शो होना है, जाके क्या ट्रीटमेंट होगा उसका। अज्यूमिंग दैट परचेज आर रिकॉर्डेड नेट, दूसरी रिक्वायरमेंट बी में, पहले वो कह रहा है कि परचेज को ग्रॉस रिकॉर्ड करना है, अब वो कह रहा है परचेज को नेट रिकॉर्ड करना है, मतलब डिस्काउंट माइनस करके रिकॉर्ड करना है। डिस्काउंट लॉस्ट आर ट्रीटेड एज ए फाइनेंशियल एक्सपेंस, अगर कोई डिस्काउंट लॉस होगा उसको फाइनेंशियल एक्सपेंस ट्रीट करेंगे। प्रीपेयर जर्नल एंट्रीज, एडजस्टिंग एंट्री ऑन 31 अगस्त, ये डिस्काउंट लॉस की करनी होगी। डिस्क्राइब हाउ वेरियस आइटम वुड अपीयर इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, विच मेथड डू यू प्रेफर, वाई, कौन सा मेथड आप प्रेफर करते हैं, क्यों। स्टूडेंट का आंसर इस पे वेरी कर सकता है। देखें, पीरियोडिक सिस्टम उसने कहा है यूज करना है। ए का फर्स्ट पार्ट, आप बोर्ड चेक कर लें कवर हो रहा है कि नहीं इसमें। अच्छा जी, डिस्काउंट रिकॉर्ड किया जाएगा पहले, नहीं, उसको नेट रिकॉर्ड नहीं करना, जर्नल एंट्रीज ग्रॉस अमाउंट से करनी है। तो मतलब अगस्त 10 पर देख लें फर्स्ट एंट्री, परचेज मर्चेंडाइज ऑन अकाउंट 1200, परचेज डेबिट और अकाउंट पेएबल क्रेडिट, और टर्म है जी 210N30। ग्रॉस अमाउंट से एंट्री होनी है 12,000। ए रिक्वायरमेंट में उसने कहा है कि ग्रॉस अमाउंट से एंट्री करें, नेट से ना करें। 13 रिटर्न, परचेज रिटर्न हुई है 1200, रिटर्न एंड अलाउंसेस डेबिट
अकाउंट पेएबल डेबिट, रिटर्न एंड अलाउंसेस क्रेडिट। परचेज, रिटर्न एंड अलाउंसेस। $1200। नेक्स्ट देखिए, फिर परचेज की है मर्चेंडाइज ओन अकाउंट 16,000 की। परचेजेस डेबिट, अकाउंट पेएबल क्रेडिट। टर्म क्या है? 110 N 60। 60 दिन नेट है, 10 दिन के अंदर दोगे तो 1% डिस्काउंट हो जाएगा। फिर 25 पर परचेजेस डेबिट, अकाउंट पेएबल क्रेडिट, $20,000 अमाउंट है, यहाँ 16,000 है और यहाँ 20,000 अमाउंट है। पेमेंट कर रहे हैं अगस्त 15 की इनवाइस की फुल। ये जो अगस्त 15 को परचेज हुई है कितने की? 16,000 की, उसकी कंप्लीट पेमेंट कर रहे हैं। इसकी टर्म है 210N30। अब पेमेंट कर रहे हैं हम किस डेट को? 27 को, 28 को। अकाउंट पेएबल डेबिट, कैश क्रेडिट। कितनी अमाउंट है? 16,000। अब यहां पर देखें, उसने हमें कहा कि टोटल आपने ग्रास अमाउंट ही लेनी है, आपने नेट अमाउंट नहीं लेनी, इसलिए हमने चेक नहीं किया। ये थी 15 को। क्या विद इन डिस्काउंट पीरियड है? ये विद इन डिस्काउंट पीरियड है, हालांकि इसका डिस्काउंट होना चाहिए था शो, लेकिन हम वो नहीं करेंगे क्योंकि उसने कहा है कि इसको ग्रॉस अमाउंट से करो। ये फर्स्ट रिक्वायरमेंट हो गई। इसी के सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है देखिए, सेकंड में उसने कहा है कि ये कहां कहां शो होंगी, इनका फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या ट्रीटमेंट होगा। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एक तो देखें इन्वेंट्री है, परचेज है, परचेज और इसके अलावा रिटर्न एंड अलाउंसेस, दोनों कहां पे शो होंगे? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड स्टेटमेंट में। दोनों कहां होते हैं? परचेज भी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में और परचेज रिटर्न भी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में, परचेज से नेट करके लिखते हैं। अकाउंट पेएबल यूज हुआ है, देखिए एक तो परचेज यूज हुई है, ये परचेज को हम परचेज एंड परचेज रिटर्न एंड अलाउंसेस, shown in income statement cost of goods sold section।
कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड सेशन में हम इसको शो कर देंगे। और इसके अलावा अकाउंट पेबल है। अकाउंट पेबल क्या होता है? फाइनेंशियल करंट लायबिलिटी बैलेंस शीट में। अकाउंट पेबल treated as current liability in balance sheet। ये ए रिक्वायरमेंट हर लिहाज से हो गई। बी में उसने कहा है कि नेट वैल्यू से आप इंक्रीज करो, अमाउंट नेट रिकॉर्ड करनी है। जो आपका अगर कोई डिस्काउंट लॉस हो जाता है उस डिस्काउंट को आपने ट्रीट क्या करना है? फाइनेंशियल एक्सपेंस ट्रीट करना है। सेम अगस्त 10 पर फर्स्ट जो एंट्री होगी यही एंट्री परचेजेस डेबिट और अकाउंट पेएबल क्रेडिट, लेकिन कितनी अमाउंट से होगी? नेट अमाउंट से 210 and 30 अमाउंट कितनी आएगी जी? 12,000 का डायरेक्ट ही 98% ले लेते हैं। आपने स्टार्ट में ही उसको क्या कर लेना है? डिस्काउंट को माइनस करके नेट लिखना है। इसमें कितनी आएगी वैल्यू? 11,700। ये वाला आ रही है सारा, ये वाइट बोर्ड ये साइड 11,760। फिर 13 को अकाउंट पेएबल डेबिट परचेज रिटर्न एंड अलाउंसेस क्रेडिट टर्म, वही टर्म है इसकी भी, ये क्योंकि इसी से रिटर्न हुई है। 210 and 30 1200 मल्टीप्लाई बाय 0.98 1176 आ जाएगा ना। नेक्स्ट 15 डेट को फिर वही परचेज वही है, परचेजेस डेबिट अकाउंट पेएबल क्रेडिट, टर्म 110 and 30 16,000 मल्टीप्लाई बाय 0.99 1% डिस्काउंट डिडक्ट हो जाएगा ना, 0.99 से मल्टीप्लाई करेंगे। 15,840 15,840 फिर परचेज की है 25 को परचेजेस डेबिट अकाउंट पेएबल क्रेडिट नेट अमाउंट से टर्म 210 and 30 है, 20,000 मल्टीप्लाई बाय 0.98 कर दें, मल्टीप्लाई 0.98 196
00196000। फिर पेमेंट करेंगे 28 को, पेमेंट करेंगे 28 को। कौन सी पेमेंट आएगी? ये 15 वाली पेमेंट आएगी। अकाउंट पेबल जितने से क्रेडिट है उतने से ही डेबिट हो जाएगा। अकाउंट पेबल डेबिट, परचेज डिस्काउंट बैलेंसिंग फिगर आएगा, और कैश क्रेडिट। कितनी अमाउंट है? टोटल 16,000 पे करना है, और अकाउंट पेएबल डेबिट होगा जितना से क्रेडिट किया था। बाकी फ़र्क जो है वो डिस्काउंट, परचेज डिस्काउंट लॉस डेबिट हो जाएगा। कितना फ़र्क है? 160। देखिए 15 से 28 के दरमियान अगर ये डिस्काउंट हो मिल जाता फिर तो ठीक थी। 15 तारीख को ये ट्रांजैक्शन हो रही है, 10 दिन के अंदर पैसा आना था तो 1% डिस्काउंट था। हमने तो पहले डिस्काउंट ट्रीट कर लिया, लेकिन वो पैसा तो आया 25 को, 10 दिन ख़त्म हो गए 28 को, तो डिस्काउंट हमारा क्या हो गया? लॉस। फिर हमें पैसे पूरे ही 16,000 देने पड़ेंगे, डिस्काउंट लॉस हो गया। ये पार्ट 1 कंप्लीट हो गया। पार्ट 2 में इसके वो कह रहा है कि एंट्री पास करके दें जो डिस्काउंट हमारा लॉस हुआ है, और कोई डिस्काउंट लॉस हुआ है। अब देखिए इस टाइम जो डिस्काउंट हम ट्रीट कर चुके हैं अगर उसका टाइम ख़त्म हो गया है तो वो डिस्काउंट हमारा लॉस नहीं हो गया। अब ये देखें, ये 13 तारीख कहाँ गया? 15 तारीख वाला पैसा हमें 28 को हमने पे किया। 15 तारीख वाला पैसा जब 28 को पे किया तो 3 दिन बाद पे किया, हमें डिस्काउंट जो हमने पहले ट्रीट कर दिया वो मिला नहीं, डिस्काउंट लॉस हो गया। क्या और कोई डिस्काउंट लॉस हो चुका है इस टाइम? ये डिस्काउंट लॉस हो चुका है, चाहे पेमेंट हमने नहीं भी की, डिस्काउंट लॉस हो गया क्योंकि इसके दिन गुजर गए हैं। अगस्त 10 वाले की टर्म है 2/10/30, इसकी तारीख 20 अगस्त को ख़त्म हो गई है। आज ये डिस्काउंट लॉस हो चुका है, ठीक है। पेमेंट चाहे बाद में करें, हमें पता चल गया है कि अब इस महीने में ये डिस्काउंट लॉस हो चुका है। 31 तारीख को इस मंथ की 31 होती है ना अगस्त, 31 अगस्त को हमें ये एडजस्ट करना पड़ेगा कि ये हमारा डिस्काउंट लॉस हो गया है। परचेज डिस्काउंट लॉस डेबिट, और क्रेडिट क्या करेंगे? अकाउंट पेएबल। कितना बनेगा? 12,000 है ना। 12,000 में से माइनस कर दे, तवज्जो करें जरा, 1200, तो नेट तो यही पे करनी है ना। 12,000 में से वापस कर दी 1200, तो नेट कितनी आई? ये 10,800 पर हमें डिस्काउंट लॉस हुआ ना, 0.02। कितना? 2% डिस्काउंट जो लॉस हुआ है वो हमें नेट पर हुआ ना, इसमें से हमने वापस भी तो 1200 की कर दी। 10,800 पर परचेज डिस्काउंट लॉस हुआ, कितना? 216। ये बात समझ आई है भाई? इसमें ये चीज़ देखें कि अब मंथ ख़त्म हो रहा है, आप कहें कि हमने इसका डिस्काउंट लॉस क्यों नहीं रिकॉर्ड किया? क्योंकि ये अभी डिस्काउंट लॉस हुआ नहीं। ये अगस्त सितंबर की 5 तारीख को ये डिस्काउंट जो हमने रिकॉर्ड किया, सितंबर की 5 तक। अब ये मेथड
बेहतर इस वजह से लग रहा है क्योंकि इसमें आप ये चीज़ देखें, आपको एक पहले से जब आपने नेट रिकॉर्ड कर दी ना, आपको एक चीज़ क्लिक करेगी कि यार इतने दिन के देंगे तो ये डिस्काउंट मिल रहा है, डिस्काउंट मिल रहा है, डिस्काउंट मिल रहा है। जब दिन गुजरेंगे डिस्काउंट लॉस आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। एक बार डिस्काउंट लॉस रिकॉर्ड करोगे, 2 बार करोगे, तीसरी बार होगी, या डिस्काउंट के अंदर ही पैसा दे दें, डिस्काउंट अवेल कर लें। ठीक है जी। इसका ये पार्ट सेकंड था, यहाँ पर ए पार्ट, ये फर्स्ट ये है, सेकंड है। थर्ड में इसकी थर्ड रिक्वायरमेंट जो है उसमें वो वही चीज़ पूछ रहा है कि इनको कहाँ ट्रीट करना है। आप लिखें भाई सेम ही है बिल्कुल, ये ऊपर का केस तो सेम होगा। वो जो परचेज है वो सीजीएस में जाएगी और अकाउंट पेबल करंट लायबिलिटी होगा। रिटर्न एंड अलाउंसेस जो है वो परचेज से माइनस किया जाएगा सीजीएस सेशन में, सारा सेम है। ये जो डिस्काउंट लॉस है इसको फाइनेंशियल एक्सपेंस ट्रीट करेंगे। परचेज डिस्काउंट लॉस, परचेज डिस्काउंट लॉस ट्रीटेड एज फाइनेंशियल एक्सपेंस इन इनकम स्टेटमेंट। अच्छा, ये भी उसने खुद ही तो हमें बता दिया था, ये उसने खुद बताया हमें। देखिए ज़रा, उसने कहा कि इसको हमने ट्रीट करना है फाइनेंशियल एक्सपेंस डिस्काउंट लॉस को, ये बात उसने खुद बताई है। रिक्वायरमेंट 3 में देखें, उसने ये चीज़ खुद बताई है हमें। अब लास्ट में कह रहा है रिक्वायरमेंट सी जो है, कौन सा मेथड आप समझते हो कि बेहतर है। अब इसमें स्टूडेंट का आंसर डिफरेंट हो सकता है, लेकिन बेहतर जो है वो इस लिहाज से देखा जाए तो कौन सा है, नेट वाला बेहतर है। उसमें मैंने आपको बताया कि नेट वाला क्यों बेहतर है। देखिए आपको सामने जब आप उसको, एक तो ये डिस्काउंट आपने पैसा पे कर दिया, ग्रॉस आपने रिकॉर्ड कर ली विद इन टाइम पीरियड, एक तो आपको वो क्लिक नहीं करेगा बार बार के डिस्काउंट पीरियड, क्योंकि आपने उसको रिकॉर्ड ही नहीं किया, आपको वो याद ही नहीं है। ठीक है, सम टाइम। तो इसमें आप उसको जब डिस्काउंट लॉस एक करोगे, दूसरा करोगे, तो आपको जहन में रहेगा कि यार डिस्काउंट हमारा लॉस हो रहा है, विद इन टाइम पीरियड हमने पे करना है। तो ये सेकंड मेथड जो है वो बेटर है। बाकी वो आपका अपना हो सकता है, लेकिन नॉर्मली जो यूज़ किया जाता है वो ये मेथड यूज़ नहीं किया जाता। नॉर्मली जो मेथड यूज़ किया जाता है वो ये किया जाता है। अगर आप देखें, हमने इससे पहले जितना भी किया है, नॉर्मली मेथड ये यूज़ किया जाता है। आप अपने हिसाब से भी उसको राय दे सकते हैं कि वो ईजी है थोड़ा सा उसको सॉल्व करना उस लिहाज से। तो ये थोड़ा सा इसमें हमने नेट करके लिखना होता है, बाद में हमें उसको एक्सपेंस ट्रीट करना है, ये सारा कुछ। अगर आप ये चीज़ देखें कि ये जो आपका डिस्काउंट लॉस है, ये जब एक्सपेंस ट्रीट होगा, आपकी नेट इनकम कम होगी, टैक्स भी बेहतर बच जाएगा। मुफ्त में आपको टैक्स कम पे करना पड़ जाएगा ना, एक्सपेंस जब ट्रीट होगा।